जी महाराज ने हमें हमारे सनातन धर्म की सबसे दिव्य कृति भगवान कृष्ण की वाणी गीता जी प्रदान की है। हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जो बात भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को भीषण महाभारत के युद्ध में कही और गीता के सार को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई, वही कार्य इस गीता को पढ़कर हम करेंगे। एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे मानव बनेंगे और सरलता और सहजता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। भारत माता की चलो। सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, 33 जिलों की यात्रा में 5 लाख बच्चों से मिलकर उनको संस्कारित करना, उनका जीवन सुंदर दिव्य बने, इसके लिए उनका मार्गदर्शन करना और सभी को निःशुल्क गीता प्रदान करना। यात्रा के 17वें पड़ाव में इस समय हम राजस्थान की प्राचीन नगरी झालावाड़ में है और झालावाड़ की सबसे अच्छी पब्लिक स्कूल में से एक के रूपनगर पब्लिक स्कूल में आज पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। बहुत सुंदर स्वागत अभिनंदन के साथ महाराज श्री का मंच पे आगमन हुआ और बच्चों को बहुत सुंदर आपने मोटिवेशनल स्पीच दिया। आदरणीय पुष्पेंद्र अग्रवाल जी ने निश्चित रूप से बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं कि बच्चों ने बहुत आत्मविश्वास के साथ महाराज श्री के एक प्रश्न का जवाब भी दिया और बहुत ध्यान से इस बात को भी सुना। इस यात्रा के 17वें पड़ाव तक लगभग 1.25 लाख बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान की जा चुकी है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक बच्चा संस्कारित हो, सनातन धर्म से जुड़कर अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाए और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको रूपनगर स्कूल का अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर करके अन्य बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। ऐसे थोड़ी लगता है, युवाओं वाली जय लगाओ जैसे एक युवा लगाता है। बोलिए भारत माता की। लड़के पावरफुल है। भारत माता की। अभी भी लड़के ही पावरफुल है। चलो लास्ट बार बोलिए भारत माता की। लास्ट बार जी तो लड़कियों को ही मारनी है, अब की बार जीत गए। तो आप सबको सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और संसार में सभी गुरुओं का मेरा प्रणाम, विद्यालय परिवार को मेरा प्रणाम, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सभी भाई बहन आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब पहले तो रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। आधे 1 घंटे मैं आपका सर खाऊंगा और खाकर ही जाऊंगा, तो आप रिलैक्स हो जाएं। और ये 30 मिनट का सत्र आपके लिए बहु उपयोगी हो सकता है। तो बात की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आप सब लोग विद्यालय आते हैं,
कुछ ना कुछ बनने के लिए। बनना है कि नहीं बनना है? कौन कौन बनना चाहता है? क्या क्या बनना चाहते हैं? एक लड़के से मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? अभी पीछे एक विद्यालय में वरुण नाम का लड़का था। मैंने कहा क्या बनना चाहता है? बोले सर पैसे वाला। मैंने कहा पैसे वाला? कितना पैसे वाला? बोले सर मेरे पास में 20 मोबाइल हो, 10 गाड़ी हो और 15 फ्लैट हो, 15 घर हो, इतना पैसे वाला। 15 घर, 20 मोबाइल और 10 गाड़ी, इतना पैसे वाला। तो मैंने कहा वरुण इतने पैसे से क्या करेगी? बोले सर और भी चाहिए। तो एक लड़की बैठी थी, मैंने कहा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। ताली नहीं बजानी, ताली नहीं बजानी। मैंने कहा तू क्या बनना चाहती है? बोले वरुण की पत्नी। और मुझे क्या बनना है? ये इतना पैसे वाला होगा। तो निश्चित हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। एक आदमी होता है जो भीड़ में चलता है और एक व्यक्ति होता है जो भीड़ से आगे चलता है। तो आप भीड़ में चलने वाला बनना चाहते हैं कि आगे चलने वाला? आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप करने वाला। पर आपको अंदाजा भी है कि भीड़ से आगे चलने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत भी अगर सही दिशा में नहीं हो। अभी हमें पता है कि ये दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, तो अंदर से आप हल्का सा पुश करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। और गलत दिशा में अगर आप जिंदगी भर भी पुश करते रहोगे, पसीने पसीने हो जाओगे, तो भी वो नहीं खुलने वाला। तो हमें ये तो पता है कि मेहनत करने से सफलता होती है। पर आप अगर मार्केट में जाएंगे, कभी आपने ठेले वाले को देखा है जो माल इधर उधर सप्लाई करता रहता है? वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है और खूब पसीना बहाता है, पर शाम को मिलता क्या है? 500 रुपए। आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर उस मेहनत की दिशा क्या सही है? जिंदगी में एक चुनाव होता है कि हमने जिस चीज का चुनाव किया है, क्या वो हमारे लिए परफेक्ट है? क्या हमारी दिशा सही है? अगर दिशा सही हो तो दशा अपने आप बदल जाती है। और दिशा देने का काम कौन करता है? बोलो। टीचर्स करते हैं, गुरु करते हैं। तो आज कौन सा दिन है? टीचर्स डे। तो आपने अपने टीचरों का सम्मान किया कि नहीं किया है? खाली एक दिन ही करते हैं कि 365 दिन करते हैं? 365 दिन, तब ठीक है। बारोला हमारे भारत में ऐसी रीत है कि हर काम एक दिन ही करते हैं। मम्मी पापा को 364 दिन नहीं देखते, पर एक दिन मम्मी हैप्पी मदर्स डे, पापा हैप्पी फादर्स डे। और कभी पापा को सर दुख रहा हो तो बेटे ने कभी पूछा ही नहीं पापा आपको क्या हुआ। हमारे यहाँ पर एक दिन ही करने की रीत है। कभी गोपाष्टमी का पर्व आता है तो आप कभी गौशाला में जाकर के देखना, इतनी भीड़ लग जाती है, लोग गायों को गुड़ दे दे करके परेशान कर देते हैं। अब एक दिन में गाय बेचारी कितनी खाए। तो आपने आज टीचरों को इतना सम्मान दे दिया होगा कि ये भी ऐसे हो गए होंगे, अरे बाप रे ऐसे शिष्य है हमारे। बाकी 364 दिन भी हमको टीचर्स का सम्मान करना। तो आज शिक्षक दिवस है, तो हम चर्चा भी शिक्षक दिवस की ही करेंगे। हमारे यहां पर माता पिता, मां को प्रथम गुरु कहा गया। किसको कहा गया? मां को क्या कहा गया? प्रथम गुरु। और स्कूल में जब टीचर्स के पास आते हैं तो हम उनको भी गुरु कहते हैं। अब इस गुरु शब्द का मीनिंग क्या है और टीचर्स किस किस को कहते हैं? केवल स्कूल में जो पढ़ाएं वही टीचर्स नहीं है। जो हमने माँ से सीखा केवल माँ ही टीचर नहीं है।
यानी कि हम जहां से भी कुछ सीख रहे हैं वो हमारा कौन है? गुरु है। आज मैं आपको कई गुरुओं का बड़ा सुंदर सा एक कुछ बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर एक महात्मा हुए, उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे गुरु बनाए। और उन बहुत सारे गुरुओं से, अच्छा उन बहुत सारे गुरुओं को आप देखेंगे, उस महात्मा ने सूर्य को गुरु बनाया, पृथ्वी से बहुत बड़ा है। किसको गुरु बनाया? और उसी महात्मा ने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। आप अंदाजा लगाइए कि उसने सूर्य से भी सीखा और मधुमक्खी से भी सीखा। जिससे हम सीख रहे हैं वो हमारा कौन है? गुरु है। और जिसने भी हमको कुछ भी सिखाया हो, अच्छा सीखने का मतलब अच्छे से है, कर्म का मतलब केवल करेक्ट कर्म से है, बुरे कर्म से नहीं होता। तो जिससे भी हमने अच्छा कुछ सीखा हो, अच्छा कई बार बुरे लोग भी बहुत ज्यादा सिखा जाते हैं, बुरे लोग भी हमको बहुत ज्यादा बड़ी सीख दे जाते हैं। अब अपने को ऑब्जर्व करना है कि हमको क्या लेना और क्या नहीं लेना। गर्मी बहुत हो रही है, फैन हाँ नहीं ठीक है चलो। तो सबसे पहला अपन पंच तत्वों की बात करते हैं। हमारी जो ये बॉडी है, आप इसको ध्यान से सुनना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ कर सकता है। हमारी ये बॉडी 5 चीजों से बनती है। कितनी चीजों से? 5 चीजों से। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 चीजों से हमारा ये बॉडी बनी है। और ये पांचों के पांचों तत्व हमारे शरीर में समाहित हैं और इन 5 चीजों से ही हमको ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहला आप देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? बोले पृथ्वी जो होती है वो बहुत क्षमाशील होती है। क्या होती है? क्षमाशील होती है। पृथ्वी के हम कितने गड्ढे करते हैं, कितनी गंदगी करते हैं, कितना कुछ भी करते हैं, फिर भी पृथ्वी हमको हरियाली देती है, पेड़ देती है, फल देती है। सारी चीजें पृथ्वी में से ही तो उत्पन्न होती है। हम इतने गड्ढे कर रहे हैं, इतनी गंदगी कर रहे हैं, इतना इसका नाश कर रहे हैं, इसलिए तो मोदी जी को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा। फिर भी ये हमको अनाज देती है, ये हमको फल देती है, ये हमको सारी चीजें देती है। तो कितना भी समाज, कोई भी लोग हमारे साथ में कितना भी बुरा करें, हमें अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई हमारे साथ में कितना भी बुरा। एक महात्मा किसी जल में गए तो एक बिच्छू, कहानी सुनी होगी आपने, एक बिच्छू डूब रहा था। तो महात्मा ने उसको निकाला, कोई पात्र था नहीं, तो हाथ से ही पकड़ के निकाला। तो उस बिच्छू ने उनके शरीर पर डंक मार दिया, तो वो हाथ से छूट गया। तो फिर डूबने लगा, तो फिर महात्मा ने फिर उसको निकाला, फिर उसने डंक मारा, फिर वो छूट गया। ऐसे 3-4 बार हुआ। तो एक सज्जन आ गए, बोले महात्मा आप पागल हो क्या? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसको बचाने में लगे हुए हो। उस महात्मा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। बोले एक छोटा सा बिच्छू होकर अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इतना बड़ा महात्मा होकर अपनी आदत को कैसे छोड़ दूं? इसका काम है डंक मारने का और मेरा काम है बचाने का। जब ये अपनी बात को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी बात को कैसे छोड़ दूं? तो कोई कितना भी हमारे साथ में बुरा करे, कैसा भी करे, हालांकि हर आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, पर हमें उसके साथ में बुरा नहीं करना। वो जो कर रहा है अगर वही आप करोगे तो उसमें और आप में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। तो पृथ्वी का सबसे पहला गुण क्या है? क्षमा है। हमारे अंदर में ये होनी चाहिए। अब अगर हम सूर्य को देखें, अग्नि है, सूर्य तेज है। आप अगर सूर्य को देखोगे तो सूर्य जब उदय होते हैं सुबह सुबह, आपने कभी देखा कि रोडपति के घर ज्यादा उजाला हो गया और करोड़पति के घर कम हो गया, उसके घर ज्यादा हो गया, उसके घर कम हो गया? ऐसा होता है क्या? कि ये फलाने संप्रदाय का है, ये फलानी जाति का है, ये वो सूर्य भेदभाव करता है क्या? कि ये तो ये जाति का है, ये जाति का है, तो इसके घर ज्यादा उजाला करना है और इसके अंदर कम उजाला करना है। कभी सूर्य ने ऐसा किया क्या? वो
सबके यहां पर बिल्कुल बराबर प्रकाश करता है। और दूसरा, सूर्य से हमें देखना है मैनेजमेंट, समय का टाइमिंग। कभी भी सूर्य ने छुट्टी ली क्या? बोले आज तो भैया संडे है, आराम से सोएंगे, आज उदय नहीं होंगे। कभी देखा आपने ऐसा? एक दिन भी आपने देखा कि सूर्य अपने काम पर नहीं आया और अपनी ड्यूटी नहीं की हो? बोलो। आपको जब 7 दिन में 1 दिन छुट्टी मिलती है संडे को, तो हम क्या करते हैं? बोले आज तो संडे है भैया, 10 बजे तक उठेंगे, फिर खेलेंगे, फिर वहां घूमने जाएंगे। ये धारणा हमने बना रखी है। पर नहीं, जो वर्क आप डेली करते हैं। एक बार मैंने सचिन जी तेंदुलकर साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो उनको किसी ने पूछा कि आप क्रिकेट के भगवान कैसे बन गए, आपको ये सफलता कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा कि 24 वर्ष 20 वर्ष उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 वर्ष उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। तो 24 वर्षों के कैरियर में एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने बॉल को फेस न किया हो। 24 वर्षों के कैरियर में वन डे भी ऐसा नहीं गया कि मेरे हाथ में बल्ला नहीं है और सामने से कोई बॉल नहीं आ रही। एक दिन मैंने मिस नहीं किया, इसलिए मैं क्रिकेट का भगवान हूं। यानी कि आप अभी जो काम कर रहे हैं, आप खेलिए, कूदिए, हंसिए, मनोरंजन करिए, पर जो आपका दैनिक काम है, जो आप कर रहे हैं, उसको आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको 24 और 7 डेज आपको पढ़ना है। आपको एक दिन भी ये नहीं कि आज तो पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना, अपनी टाइमिंग का ध्यान रखना, अपने समय का ध्यान रखना, एक दिन भी हमको खराब नहीं करना। एक दूसरा गुरु ने बनाया चंद्रमा का। तो सूर्य से हमने क्या शिक्षा ली? पहली चीज है ठीक, और दूसरी चीज किसी के साथ में भेदभाव, ये वो जाति का है, ये वो जाति का, ये नीचे, मैं ऊपर, ये गरीब, मैं अमीर, ये मेरे से कमजोर है, मैं बलवान हूं। ये सारी चीजें बुद्ध पुरुष नहीं करते। सब समान रूप से सबको हम इक्वल देखें। और तीसरा गुरु है चंद्रमा, शीतल जल। चंद्रमा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? आप एक पानी का लोटा भर करके अगर मैं अभी यहां गिरा दूं, तो वो जल कहां जाएगा? बोलो। जहां पर नीचा होगा, ढलांत होगा। चंद्रमा जो है वो जल तत्व है। और हमारे अंदर में एक बैठा है जिसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। हमारी बॉडी से ज्यादा हमारे यहां पर रोल किसका होता है? मन का। आज तो मेरा मन बड़ा उदास है, आज तो मेरा मन बड़ा खुश है, आज तो मेरे मन में बड़ा क्रोध आ रहा। ये मन क्या चीज है? इसमें इतनी चीजें क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है? हमारे यहां पर एक महात्माओं में एक कहावत है, आप इसको समझना, शायद आपके समझ में आ जाए। बोले मन की खटपट, खटपट समझते हैं ना, उतार चढ़ाव। मन की खटपट अटपटी, बोलो तो एक बार। झटपट लखे न कोई। मन की खटपट अटपटी, झटपट लखे न कोई। यानी कि मन की स्थिति को जल्दी से कोई समझ नहीं सकता। किसी ने आकर के कहा वाह क्या ड्रेस लगी, आप तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो, तो मन ऐसे हो गया, बस हवा में उड़ने लगे। एक ने आकर के क्या बाल बनाया, आज तो बड़ी इडियट सी लग रही हो, तो मन उदास हो गया। यानी कि हमारे मन की बागडोर हमारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में। कोई आकर के अच्छा कहे तो हम भूल जाएं, कोई आकर के हमें सैड कर जाए, दुखी कर जाए। तो मन की खटपट अटपटी, झटपट लखे न कोई। और जे मन की खटपट लखे, जे मन की खटपट लखे, लखना मतलब क्या होता है? समझना। जे मन की खटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। तो झटपट दर्शन हो। दर्शन का मतलब जो आपको चाहिए, जो अचीवमेंट आपने, जो गोल आपने बनाया है,
वो गोल अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया तो वो गोल आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब मन की स्थिति क्या है, अब बैठे तो हैं किताब लेकर के, पर इंटरेस्ट किताब में नहीं है। कई कई बच्चों को मैंने देखा यहां पर किताब है, यहीं पर मोबाइल है, ऐसे ऐसे अंगुली कम चलती है, ऐसे ऐसे ज्यादा चलती है। हाँ, और ऐसे ऐसे अंगुली ज्यादा चलती है ना, तो माँ बाप भी देख लेते हैं कि मेरे बेटे में कितना एकदम है, ये क्या करेगा। एक बाप अपने बेटे की धनाधन पिटाई कर रहा था जबरदस्त तरीके से। मैंने कहा क्यों पीट रहा है? बोले सर कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा रिजल्ट तो कल आएगा, आज क्यों पीट रहा है रे? बोले सर मैं कल बाहर गांव जा रहा हूं, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या है। पापा ने देखा कि सारा दिन यूं यूं करता रहता है तो रिजल्ट तो सामने ही है ना। तो यूं यूं उंगली कम चलती है। अब किताब पढ़ी है, इधर मोबाइल पड़ा है, अब इसमें ध्यान नहीं है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लो, मेरे लिए कोई अपडेट आई है क्या? और ज्यादा से ज्यादा आता क्या है? गुलाब का फूल। इससे ज्यादा हमारे पास में क्या आएगा? थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लूं, थोड़ा सा और क्या क्या होता है, हाँ वो बस उसमें थोड़ा सा मन हमारा, क्योंकि इंटरेस्ट किसमें है? इसमें ज्यादा है ना, मन की गति है। अब पढ़ाई करने के लिए तो यहां पर तो टीचरों को माथा फोड़ी करनी पड़े, घर पे मम्मी को माथा फोड़ी करनी पड़े, अरे छोरा थोड़ा सा पढ़ ले, अरे तू कुछ बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले। कितनी टीचर्स करते, कितनी मम्मी कर, पर मोबाइल चलाने के लिए कोई क्लास लगती है क्या? बोलो, कोई कहता है क्या कि मोबाइल चलाओ? बोलो ना। इन चीजों के लिए कोई क्लास नहीं लगती, पर अपने आप, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? इंटरेस्ट। आपने कभी मम्मी को घर पे टेलीविजन देखते हुए देखा है? धारावाहिक? अच्छा, आप कभी पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए हैं? गए हैं ना। सामने पर्दे पर पिक्चर चल रही हो और कोई गजब का सीन चल रहा हो, और उस समय अगर कोई बेवकूफ बीच में आकर के खड़ा हो जाए पर्दे के आगे, आपके आंखों के आगे, तो आप क्या करोगे? बोतल दे मारोगे। कहां बीच में आ गया? क्योंकि हमारा उसमें क्या है? उसमें हमारा इंटरेस्ट है। ये स्थिति किसकी है? मन की है। यानी कि मन जल तत्व है, और पानी को आप गिराओ तो वो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि मन को अगर आप थोड़ा सा भी खुला छोड़ दोगे, अगर उसके ऊपर कमान नहीं रखोगे, तो मन कहां जाएगा? नीचे की तरफ। आज के बच्चे लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बुक्स पर कम देते हैं। हाँ, एक लड़के को मैंने देखा, मैंने कहा पापा क्या करते? बोले सर पापा बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत पैसा कमाते। मैंने कहा तो फिर तूने 3 जगह से फटी हुई पैंट क्यों पहन रखी है? हाँ, कई लड़कों को देखा है ना, बोलो ना, 3 जगह से फटी हुई पैंट, और पैंट भी ऐसी वो गिरती रहती है ऐसे, पता नहीं 4-5 उसके जेब होती है, कस्से भी वो ऐसे लटक रहे होते हैं, बेल्ट भी, और वो ऐसी पैंट पहनते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे बेवकूफ मिले, पैंट गिर रही है, यूं यूं कर रहे हैं, चड्डी भी दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसे करते रहते हैं। मैं सोचू इनका होगा क्या? तो हमारा ध्यान किस पे ज्यादा है? लुक्स पे। बढ़िया ब्रांडेड कपड़े हो जाएं, बढ़िया ब्रांडेड शूज हो जाएं, बढ़िया भी ब्रांडेड हो गई है, वो हो जाए, और बढ़िया ब्रांडेड क्या मिल जाए? मोबाइल मिल जाए। फिर तो बस हमसे बड़ा कौन, हम सबसे आगे, जमाना है पीछे। तो लुक्स पे जिसने अभी ज्यादा ध्यान दिया और बुक्स पे कम ध्यान दिया, तो आगे 25 साल के बाद में आपको पता नहीं कहां कहां ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को ईमानदारी से बताओ, यहां से स्कूल से जाने के बाद में घर पर 4 घंटे पढ़ाई कौन करता है? देखो आपके टीचर्स भी देख रहे हैं। 10, चलो और हाथ नीचे कर लो। बोलने का किसने कहा था?
अच्छा 3 घंटे कौन पढ़ता है ये बताओ? चलो कुछ कुछ बड़े हैं। अच्छा 2 घंटे वाले हाथ ऊपर करो। अरे वाह। 1 घंटे वाले हाथ ऊपर करें। अरे 4 घंटे वाले भी तो 1 घंटे तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ, तो ज्यादा लगभग 1 घंटे वाले हैं। तो घर पे जाकर के जो 1 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, एक बात मेरी सुन लीजिएगा आप। अगर आज आप 4 घंटे की मेहनत से जी कतराते हैं तो आगे चल करके आपको 16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। कितने घंटे? 16 घंटे आपको मेहनत करनी है। अब 4 घंटे मेहनत करना ठीक है कि 16 घंटे? तो अगर अभी आप घर पे जाकर के 4 घंटे मेहनत करेंगे तो आगे आप कितनी मेहनत से बच जाएंगे? 16। फिर तो आपके एक सिग्नेचर से ही काम हो जाएगा। ज़्यादा दुनिया में अभी हम चर्चा कर रहे थे ऑफिस में बैठे अम्मा और पुखराज जी, मैंने कहा दुनिया में 92% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, बॉडी से, और केवल 8% लोग हैं जो यहाँ से अपने ब्रेन से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, बाकी तो बॉडी से ही काम करते हैं। तो हमको 92% में सम्मिलित होना है कि 8% में? बोलो ना, 8% में। तो उसके लिए बड़ी मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो चंद्रमा जो है वो जल तत्व है। अच्छा आपने कभी नोटिस किया, कभी आकाश में देखा कि चंद्रमा 15 दिन बिल्कुल छोटा रहता है और 15 दिन बिल्कुल बड़ा हो जाता है? क्योंकि वो हमारे मन के जैसा है। मन भी तो एक जैसा नहीं रहता ना, कभी बहुत उदासी, मायूसी, खामोशी हो जाती है, कभी बहुत चंचलता, बहुत हैप्पीनेस हो जाती है। ये प्रभाव पड़ता है हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे आने वाले आसपास के ज्ञान से, और हमारी जिसके साथ में संगति है। इसलिए एक चौथा गुरु है वायु। क्या है? हवा। चंद्रमा की जैसा मन का कारक है, पर वो चंद्रमा एक जैसा रहे। हमारा मन, अगर आप चाहते हैं, हम सारे काम क्यों करते हैं? हैप्पीनेस के लिए करते हैं। पापा दुकान क्यों जाते हैं? हैप्पीनेस के लिए दुकान जाएंगे, धन आएगा, बढ़िया घर होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिलेगी। अंत में उसका लक्ष्य क्या है? खुशी। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं पढ़ लूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये खुशी का एक सिद्धांत है। आपने हवा को देखा होगा, हवा जो होती है ना, वो किसी का संग नहीं करती है, वो अकेली चलती है। अगर वो कहीं पर कोई कूड़ा करकट गंदगी आ गई तो वहां पे से हवा निकलेगी, तो निश्चित वहां से निकल रही है तो 1 सेकंड के लिए स्पर्श तो होगा, पर उसका वो संग नहीं करती। आगे अगर फूलों का बगीचा आ गया तो वहां से भी वो खुशबू उठा लेती है। अब जो उसको मिल रहा है वो उठा रही है, पर वो रखती क्या है? जो उसके लिए उपयोगी होती है। अगर पूरी हवा में अगर दुर्गंध हो, आप देखोगे दुर्गंध नहीं होती, सुगंध होती है। अगर पूरी हवा में दुर्गंध हो जाए, सारी चीजें हवा उठा रही है ना। अगर पूरी जगह दुर्गंध हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए, पर ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास में रखती है। जित संग दोषा। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने संगों को, अपने दोष को जीतना पड़ेगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव इस बात का रहता है कि आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं। आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव यह पड़ता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका मित्र कैसा है, आपके साथ में जो जी रहा है वो मित्र कैसा है। इसलिए हवा से हमें यह सीखना है कि मित्र कैसा बनाना है। बोलो ना। कई बच्चों में ये एबिलिटीज होती है कि वो अपने से बुद्धू लोगों को मित्र बनाता है, क्योंकि वो बुद्धू साथ में रहेंगे तो वो राजा रहेगा कि नहीं रहेगा। कभी भी ऐसी जगह पर 1 मिनट भी व्यर्थ मत करना जहां से आपको कुछ सीखने को न मिले। अगर आप वास्तविकता में जीवन में सफल होना चाहते हो तो हमको ऐसे लोगों के साथ में समय बिताना है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरुओं की कथा मैं आपको सुना सकता हूं, पर आपके लिए इतना पर्याप्त है। आपको सूर्य से आपने क्या सीखा? समानता और टाइमिंग, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था? जल, चंद्रमा।
पहले मैंने पृथ्वी का नहीं बताया था? पृथ्वी से आपने क्या सीखा? क्षमा, दयावान होना चाहिए। आदमी के जीवन में दया और प्रेम होना चाहिए। और दूसरी चीज, सूर्य से क्या सीखा? समानता और टाइमिंग। चंद्रमा से क्या सीखा? अपने मन को जीतना, मन को कंट्रोल। अभी हमको पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है? स्टडी करना, बुक्स पे ध्यान देना, और हमें मोबाइल पर ध्यान नहीं देना। अगर ये क्षमताएं आपके अंदर है, आपका मन, क्योंकि मन तो इसकी तरफ कम जाएगा और उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, तो अगर आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना आ गया तो आपके जीवन में सफलता निश्चित आ जाती है। अच्छा, अब मैं आपकी एक परीक्षा ले लूं मैं आपकी, हैं? अभी मैं देख लूंगा कि आज टीचर्स डे है ना, तो आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, तो मुझे अभी तुरंत पता चल जाएगा आपका दिमाग कितना साफ है। तो एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, तैयार? पूछ लूं? जो फास्ट जवाब देगा ना क्विकली, तो मैं हमारे पुखराज जी से उसको एक बढ़िया सा इनाम भी दिलाऊंगा। पूछूं? रेडी? जो फास्ट जवाब देना है, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है, देखो प्रश्न बड़ा खतरनाक है। मैंने अभी तक IIT, LLB, MBA, मेडिकल, IIM तक के स्टूडेंटों को संबोधन किया है, तो प्रश्न बड़ा कड़क है, आप एकदम तैयारी कर लेना। पूछूं? चलो पूछ लेता हूं। अच्छा, 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 7? 6 वाले हाथ ऊपर करो। 7 कौन बोला? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। अब कौन करेगा? कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो लगते हैं। एक जीरो अगर मैं हटा दूं, चेक की वैल्यू रहेगी 1 लाख। एक और हटाओ, 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 एक और हटाओ। बोल, अब क्या हटाओगे? हट गया सारा। तो लास्ट में क्या बचा? अब चेक की वैल्यू है क्या? है ना? कितनी है? 1 की। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो, जैसे है वैसे रखो, 1 को हटा दो, नई वैल्यू है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपके जीवन में वो 1 क्या है जिससे आपकी वैल्यू है? एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? तो एक लड़की ने पूछा, सर ये गुब्बारा उड़ता है? यस, उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? उसने कहा, बेटा सारे उड़ते हैं, गुब्बारों को उड़ने में कलर्स का कोई रोल? कलर से उड़ता है क्या? लाल, हरा, पीला, काला? गुब्बारा किससे उड़ता है? हवा से। तो आपके अंदर में वो 1, वो हवा, वो ऊर्जा क्या है जो आपको उड़ाती है, आपको उड़ाए हुए रखती है? हवा निकलता है, क्या है? नॉलेज, ज्ञान। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे, जिनके पास में ज्ञान तो बहुत है पर कई सुसाइड करके मर गए। ऐसे मैंने बहुत सारे IPS को भी देखा है, मैंने ऐसे बहुत सारे एक्टरों को भी देखा है, बहुत सारे ऐसे कवियों को भी देखा है, बहुत सारे पुलिस अफसर को भी देखा, बहुत सारे वकीलों को भी देखा, बहुत सारे डॉक्टरों को भी देखा है। आपके अंदर में ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? केवल किताबी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं? आपके पापा, आपके जितनी पढ़ाई वो 10th पढ़े, आप IIT, IIM कर रहे हैं, तो क्या आपके पापा के पास में ज्ञान नहीं है? क्या आप केवल भाषा को ज्ञान समझते हैं? आजकल तो यही हो रहा है, किसी होटल में जाएं और कोई रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की 4 लाइन इंग्लिश की बोलते तो वाह कितनी पढ़ी हुई है।
ज्ञान का मतलब केवल भाषा से नहीं है कि किसी को संस्कृत आ जाए, किसी को हिंदी आ जाए, किसी को इंग्लिश आ जाए। सही मायने में ज्ञान क्या है, सही मायने आपके अंदर में ऊर्जा क्या है, एक्सपीरियंस। ये भी ठीक है। किसी ने सत्य ही कहा है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है ना। एक्सपीरियंस ये भी ठीक है। तो हमारे जीवन में जैसे सर ने शुरू में ही बड़ा सुंदर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बताया। मन की ऊपर की स्थिति ही एक होती है जिसको हम कहते हैं आध्यात्म। क्या कहते हैं? आध्यात्म कहते हैं। आप नर्सरी से लेकर के आप LLB करेंगे, CA करेंगे, MBA करेंगे, B.Ed करेंगे, IIT करेंगे, IIM करेंगे, बहुत सारी क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन ले लेंगे, तो उससे आपका बौद्धिक बल तो खूब बढ़ जाएगा। आपका जनरल नॉलेज, ज्ञान, दुनिया में कब क्या कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होगी, पर बाहर की पता ही होगी, अपने अंदर की पता नहीं होगी। अपने अंदर की चीजें, हमारे अंदर में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे पता पड़ती हैं? उसका स्रोत है अध्यात्म। क्या है? अध्यात्म। आप दुनिया से तो लड़ सकते हैं अपने ज्ञान से, पर अपने आप से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। और वो गुरु कौन होता है, वो शिक्षक कौन होता है जो अपने आप से लड़ना हमको सिखाता है। हमारे पास में हम इतनी एजुकेशन लेंगे तो हमारे पास बुद्धि बल होगा। आप अभी युवा हो तो निश्चित आपके पास में बाहुबल भी है। आप IIT IIM करोगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो आपके पास में धन बल भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। पर ये तीनों चीजें बेकार हैं। अगर इस कुर्सी की मैं एक टांग को निकाल दूं तो क्या होगा? गिर जाएगी। तो ये तीनों चीजें हमारे पास में हैं। वो चौथी चीज जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, और आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो हम उसको आत्मबल और मनोबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोबल कहते हैं। ये अगर आपके पास में नहीं है, एक जज्बा नहीं है, एक हिम्मत नहीं है, कुछ कर गुजरने का साहस नहीं है। दो प्रकार के स्टूडेंट यहां पर हैं, तीसरा कोई प्रकार ही नहीं है। कितने प्रकार के स्टूडेंट हैं यहां पर? दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक चिंता वाला और एक चिंतन वाला। एक बोलो, एक चिंतन वाला। चिंता वाला क्या करता है पता है? मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, उसके 85% आए, मेरे 86 कैसे आएंगे। ये कौन है? चिंता वाला। और एक है चिंतन वाला। वो रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं। वो किसके बारे में सोचता है? नहीं, वो सोचता है स्टडी के बारे में। किसके बारे में सोचना है? आने वाला कल तभी सुंदर होगा जब आज का, आपका अभी का समय सुंदर है। अगर आपका वर्तमान सुंदर नहीं है तो आने वाला कल सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले कल का इंतजार नहीं करना है। वो एक कहावत है ना बड़ी सुंदर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं पता है? बोले आज करे सो काल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है वर्षों। तो हमें अगर कल को सुधारना है तो हमें आज को ठीक करना होगा। इसलिए हमारे जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जीवन में मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आत्मविश्वास, मनोबल हमारे पास में नहीं है तो फिर हमारी गाड़ी खराब होने वाली है। इसलिए आप स्कूल में हजारों किताबें पढ़ते हैं, उससे आपका क्या डेवलप होता है? माइंड, बुद्धि बल। अब आपको अपने मन को बलवान बनाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मन को बलवान बनाने के लिए हमको क्या करना है? मन बलवान कैसे होता बताओ? मेडिटेशन और योगा, ठीक है। और कौन बोला? वाह, बहुत सुंदर जवाब दिया। अध्यात्म। अच्छा बेटा, आपकी नजर में अध्यात्म क्या है? बहुत सुंदर। अपने आप का ज्ञान होना। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिशा।
अब किसी को इंग्लिश न आए तो बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है, मिशा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ताली बजाए इसके लिए। तो एकदम परफेक्ट जवाब आपने दिया है। अपने आप का ज्ञान होना कि मैं 2 बार आदमी का जन्म होता है, एक दिन तो जब वो जन्म लेता है उस दिन, और दूसरा जन्म उस लिए होता है कि जब उसको ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, ये दूसरा जन्म होता है। और जब तक ये नहीं पता पड़ता कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, तब तक उसका जीवन कोरा है एकदम। तो हमें क्या करना है, आध्यात्म को बढ़ाना है। तो मैं आज आपसे एक निवेदन करूंगा, आपके घर में ये किताब है, कौन, क्या नाम है इसका, किस किस के घर में है? वाह, लगभग सबके घर में है। अच्छा, इसको किस किस ने पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे पहली बार इतने बच्चे मिले जो गीता पढ़ रहे हैं, ताली बजाओ अपने स्कूल के लिए। वाह, आप पढ़ते हो बेटा गीता? पढ़ी आपने? श्लोक आता है कोई? अच्छा, गीता का श्लोक किस किस को आता है? एक आध श्लोक भी किसी को आता है? गीता का एक श्लोक, आजा बेटा तू आगे आजा। और गीता का श्लोक किस किस को आता है? अच्छा, आपने गीता पढ़ी है ना बिटिया, आपने पढ़ा है ना? आप भी आगे आ जाओ, ऊपर आओ बेटा, ऊपर आ जाओ। वाह, गीता का श्लोक आता है आपको? तो आप सुनाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, तब तक मैं श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ, और जब जब आप इसका एक आप बता दो, पीछे जब जब धर्म का विनाश और अधर्म का जीत होती है, तब तब श्री कृष्ण धरती पर वास लेते हैं। अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। लोग कहते हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, पर वो भूल जाते हैं कि अगर अगर धर्म का अपमान हो रहा है तो अहिंसा तो करनी पड़ेगी, हिंसा करनी पड़ेगी। मतलब अपन जब भी जनरली सब अपन को बताते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, गांधी जी ने भी कहा कि अहिंसा करनी चाहिए, पर वो आगे का याद रखते हैं, अहिंसा परमो धर्म, सब पीछे का भूल जाते हैं कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हानि हो रही है तो आपको हिंसा तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये क्या नाम बेटा आपका? ये पक्का आर्मी में जाएगा, देख लेना, है ना? है हाँ, मैं समझ गया। तो आप तीनों बैठे, बहुत सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया। ये जज्बा, ये हिम्मत हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अहिंसा और हिंसा में यही है कि कभी अच्छे के लिए, कभी अगर 1000 का फायदा हो रहा है और 1 का नुकसान हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना हो तो अगर 1000 को फायदा हो रहा है और 1 को नुकसान हो रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? 1000 का फायदा करेंगे ना। हिंसा और अहिंसा यही है, ये अपना चुनाव होता है। जब हम देखें कि हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को, हमारे लोगों को किससे फायदा है, तो इसका वो हमारा विषय नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता, ये किसी रिलीजन संबंधित बुक नहीं है, कोई धर्म से संबंधित नहीं है, ये जीवन दर्शन है। और एक आदमी जब उदास होता है, सैड होता है, आजकल कोई आदमी उदास होता है, डिप्रेशन में होता है, सैड होता है, तो वो क्या करता है? हैं? गाने सुनता है। बहुत सही जवाब दिया। क्या करता है? ईयरफोन लगा करके वो पड़ जाता है, गाने सुनता है। तो जब
आज से 5000 साल पहले अर्जुन को अवसाद हुआ, डिप्रेशन हुआ, चिंता हुई, उसका मनोबल कम हो गया, तो श्री कृष्ण ने भी उसको एक गाना सुनाया, एक गीत सुनाया। आज की तरह टुच्चे गीत नहीं सुनाए, ब्लू है पानी पानी, हाँ, उनसे तो डिप्रेशन और बढ़ता है। तो श्री कृष्ण ने जो गीत सुनाया, उस गाने का नाम क्या है? गीता है। एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और वो सारी बातें ऐसी अच्छी इसमें लिखी हुई है, और मैं आपको गारंटी देकर के जाता हूं, आप अपने हजारों किताबों में अगर इस एक किताब को सम्मिलित कर लेंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप एक पेज खोलोगे ना तो बोर हो जाओगे, यार ये क्या लिखा हुआ है, रखो इसको। पर हाँ, सही मायने में जो आत्मज्ञान, अध्यात्म कहते, बाहरी ज्ञान तो आप ले ही रहे हो, पर जो अंदर का जो ज्ञान है, जो अपने आप को मजबूत करता है, वो ज्ञान किसमें है? गीता में है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस किताब को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें। हमारे जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं भारत की, आप उसके किसी की भी बायोग्राफी उठा करके पढ़ लें, उनके जीवन में एक समानता मिलेगी। उनके जीवन में क्या था? भगवत गीता, अध्यात्म। ये अपने को मनोबल को वृद्धि करती है। और जिस बच्चे ने, जिसके अंदर में ललक है आगे बढ़ने की और कुछ अलग करने की, तो वो अगर चैलेंज के साथ में इसको पढ़ता, आपके लिए तो ये बड़ा चैलेंज है नहीं, आप तो इतने डायमंड हो, होशियार हो, माइंडेड हो, तो आप निश्चित इसको पढ़ लेंगे। 1-2 पेज इसका आपको रोज को पढ़ना है, ये आपके मनोबल की वृद्धि करेगा। ये दादी नानी की पढ़ने की चीज नहीं है, ये हमारे पढ़ने की चीज है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये मैं आपको गिफ्ट करके जाऊं आज, तो आप इसको पढ़ेंगे? पक्का? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो तो। पक्का? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा घर ले जाकर के, लो मम्मी क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं करेंगे हैं? इसको कहां रखेंगे हैं? यही तो गड़बड़ है मामला। कहां रखेंगे? हाँ, ये केवल आप इंजीनियर डॉक्टर तो इन किताबों से बन जाएंगे, पर आप एक पावरफुल और एक सच्चे इंसान किससे बनेंगे? गीता से बनेंगे। तो ये आपको पढ़ना है, और पढ़ना भी कैसे है? कल आप स्कूल में आवे और टीचर्स पूछें, बेटा होमवर्क कर लिया? मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? आप जो समय मोबाइल और अपने लुक्स को दे रहे हैं, वो समय किसको देना है? गीता को देना। अब मोबाइल को नहीं देना। अगर आपके अंदर वास्तव में एक ललक है, एक अग्नि है कुछ प्राप्त करने की, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। तो आप पढ़ेंगे? एक बार प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें। वाह, बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं 2 महीने के बाद में वापस आऊंगा। अभी 2 महीने तो मेरा शेड्यूल बिजी है, 2 महीने के बाद में मैं वापस आऊंगा। सर आ सकता हूं ना सर? है ना? हाँ, तो 2 महीने के बाद में, आज हमने गीता के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, पर 2 महीने के बाद में आऊंगा तो हम किस पे चर्चा करेंगे? क्या इसकी तैयारी करेंगे आप? और प्रश्न उत्तरी किस पे होगी? आपको कुछ जानना हो तो मेरे से पूछेंगे, अभी भी जानना हो तो आप मेरे से किसी भी मेरे साइट पर जाकर के, इंस्टाग्राम पर किसी भी जाकर के पूछ सकते हैं। पर 2 महीने के बाद में आकर के हम फेस टू फेस बैठेंगे और किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? तैयारी करेंगे? बड़ा कठिन मामला हो, करेंगे क्या? पर आप जब IIT IIM कर सकते हैं तो ये तो क्यों नहीं कर सकते? तो हम कितने महीने बाद में मिलेंगे? 2 महीने बाद। और चर्चा किस पे करेंगे? तो आज मैं आपको ये गिफ्ट देके जा रहा हूं, इसको अपने बैग में रखना। और आपको भी किसी को गिफ्ट देना हो तो गीता ही देना। ये जीवन को सुंदर बनाती है, ये आपको मानव बनाती है। ये कोई धर्म रिलीजन संबंधित किताब नहीं है, ये केवल एक अच्छा इंसान बनाती है। तो आज आपको गिफ्ट देके जा रहा हूं, आप भी आगे गिफ्ट देना। और अब मैं, समय काफी ले लिया मैंने आपका, तो एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सभी गुरुजनों की। हाँ, जय हिंद, जय भारत। इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा, आप पधारें और महाराज श्री से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका आशीर्वाद आपको देंगे अपने सम्मान के।
आप ऐसे आइए, मैं प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा। बहुत अच्छा विद्यालय, बहुत अच्छा लगा मैं आकर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें। आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें हमारे सनातन धर्म की सबसे दिव्य कृति भगवान कृष्ण की वाणी गीता जी प्रदान की है। हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जो बात भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को भीषण महाभारत के युद्ध में कही और गीता के सार को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई, वही कार्य इस गीता को पढ़कर हम करेंगे। एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे मानव बनेंगे और सरलता और सहजता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। भारत माता की